ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे सत्यवत्ये नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपाद दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्मद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवाद श्री श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हो। वे हम सभी पर अपने कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज के इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत द्वादश स्कंद चतुर्थ अध्याय और इसके 35वें श्लोक से 35 नंबर श्लोक से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्ति प्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः संप्रचक्षते। हे शत्रुओं के दमन करता, प्रकृति की सूक्ष्म कार्य प्रणाली के ज्ञाताओं ने घोषित किया है। ये हमने लास्ट भी कल भी श्रवण किया था, फिर इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि उत्पत्ति तथा प्रलय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिनसे ब्रह्मा इत्यादि सारे प्राणी निरंतर प्रभावित होते रहते हैं। कालस्त्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामी नामवस्थास्ता जन्म प्रलय हेतवः। सारी भौतिक वस्तुएं रूपांतरित होती हैं और वे काल के प्रबल प्रवाह द्वारा तेजी से क्षरित हो जाती हैं। भौतिक वस्तुओं द्वारा प्रदर्शित अपने अस्तित्व की विविध अवस्थाएं उनकी उत्पत्ति और प्रलय के स्थायी कारण हैं। अनाद्यन्तवतानेन कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्था नैव दृश्यन्ते
वियति ज्योतिषामिव। श्री भगवान के निर्विशेष प्रतिनिधि स्वरूप आदिहीन तथा अंतहीन काल द्वारा उत्पन्न जगत की अवस्थाएं उसी तरह दृश्य नहीं है जिस तरह आकाश में नक्षत्रों की स्थिति में होने वाले अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तनों को नहीं देखा जा सकता। जो समय के चलते जो कुछ चल रहा है, जो समय है, जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे, और समय भी कौन सा, जो भगवान का प्रतिनिधि है काल। जो आपके पास अगर भगवत गीता एज इट इज होगी तो लास्ट पेज जो कवर पेज है उस पे एक हल्के से इस प्रकार से वो दिया भी होता है भगवान के विराट स्वरूप का चेहरा और वो श्लोक भी। ये जो ये समय है और उससे उत्पन्न जो अवस्थाएं वे ऐसे डायरेक्ट ऐसे दिख नहीं रही हैं। इनको जो तुलना की गई वो की गई जो नक्षत्रों आदि में जो परिवर्तन होते हैं छोटे छोटे या बड़े भी, पर वे हमें यहाँ से दिखाई नहीं देते। नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी। इस प्रकार काल की प्रगति को 4 प्रकार के प्रलय के रूप में वर्णित किया जाता है। जो काल है, जो उसमें परिवर्तन है, जो उसमें वृद्धि एक प्रकार से चल रहा है, गति है, उसके 4 प्रकार के यहाँ परिवर्तन मुख्यतः है जिनको 4 प्रकार के प्रलय का नाम दिया गया है। ये है स्थायी, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक। एता कुरुक्षेत्र जगद्विधातुरा नारायणस्याखिल सत्त्वधाम्नः लीला कथास्ते कथिता समासतः काश्येन नाजोऽप्यभिधातुमीशः। हे कुरुक्षेत्र, मैंने तुम्हें भगवान नारायण की लीलाओं की ये कथाएं संक्षेप में बतला दी हैं। भगवान इस जगत के सृष्टा हैं और सारे अस्तित्व के अंतिम आधार हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी उन कथाओं को पूरी तरह बतलाने में अक्षम है। सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कहते हैं कि मैंने जो प्रमुख प्रमुख लीलाएं हैं भगवान की आपको संक्षेप में सुना दी हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी भी असमर्थ है भगवान की लीलाओं को संपूर्ण सुनाने में। संसार सिंधुमति दुस्तर मुत्तितीर्षोर नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद विविध दुःखद वार्धितस्य। असंख्य संतापों की अग्नि से पीड़ित तथा भौतिक अस्तित्व के दुर्लंघ्य सागर को पार करने के इच्छुक व्यक्ति के लिए श्री भगवान की लीलाओं की कथाओं के दिव्य आस्वाद के प्रति भक्ति में अनुशीलन करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपयुक्त नाम नहीं है। जैसे इस भौतिक जगत में अभी हम अगर जो भारतवर्ष में भी और जो समझे वैदिक संस्कृति को मानने वाले उसमें से भी देखें जो धार्मिक टाइप भी हैं, उनमें भी यही धारणा होती है कि जो ये कथा सुनना आदि है बूढ़ों का काम है। हाँ, फेमस ही ऐसा कि ये बूढ़ों का काम है और ये कथा सुनने जाना है। ऐसा जवान क्या करेंगे वहां, उन्हें अपने काम धंधे रोजगार आदि उसमें लगाना चाहिए पूरा फोकस, और बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए। भले ही वो बच्चे नहीं पढ़ रहे 24 घंटे, पर कथा के नाम पे यही कहेंगे कि उन्हें पढ़ना चाहिए। कहाँ कथा में आ रहे वो, ऐसा। बाकी भले कुछ भी कर ले, अपने टाइम को कहीं लगाए, वही युवा भी वे बच्चे भी, ऐसे ही कहा जाता। लेकिन भगवान स्पष्ट किए दे रहे हैं, और जितने भी हम वार्तालाप ऐसे श्रवण कर रहे हैं भागवत जी में, सब जगह स्पष्ट है कि भगवान का जो कथा अमृत है, जिसको मैं ऐसे ही कह देते क्या बोरियत सारे सिर्फ बूढ़ों का काम और महिलाओं को ही ज्यादा देखा जाता है ऐसे बैठे रहते कथा में, वो जो भगवान के कथा अमृत है वो प्रत्येक जीव मात्र के लिए और मनुष्य मात्र के लिए परम आवश्यक है। उसके बिना किसी का भक्ति में अधिकार उत्पन्न नहीं हो सकता, न उस अधिकार को वो उन्नत कर सकता, और परम लक्ष्य की प्राप्ति तो असंभव है उसके अतिरिक्त। भले ही हम यहाँ भौतिक जीवन में कितनी सो कॉल्ड उपलब्धियां ले ले, पर हमारी अगली गति क्या होने वाली है कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। जिसका जितना भगवत अनुगत्य वैसे उसके जीवन की अगली गति। जो भगवत कथा है
हाँ, वो अलग बात है कि फिर कथा चूज करना कि किससे हमें श्रवण करनी, और श्रवण किससे करनी, जिनकी वो आचरण में हो, जो अ, भक्त भागवत हैं, जैसे श्री गुरु वर्ग है हमारे यहाँ से, उनके समकक्ष अनेक संत जन हैं, उनके मुख से श्री हरि कथा श्रवण करनी, तभी वो कथा हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन ला पाती है। कथा के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसे नाव नहीं है। यहाँ कथा को नाव की संज्ञा दी कि वो एकमात्र नाव है इस भव सागर से पार होने के लिए। और परेशान तो सभी रहते हैं, भव सभी के जीवन में, भव मीन्स ये दुखमय संसार, चाहे वो बच्चे, उनके अलग 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 टाइप के दुख हैं, जवान है उनके अलग टाइप के दुख, पर दुखी सभी हैं, तो सभी के ही जीवन में भगवत कथा अमृत परम आवश्यक है। ऐसे जब भी ऐसी कोई चर्चा होगी तो अवश्य प्रहलाद महाराज जी के उस वचन को याद किया जाएगा, कामारम आचरित भाग्यो। प्रहलाद महाराज जी कहते हैं, जो भक्ति है इसकी प्रैक्टिस बचपन से होनी चाहिए, बचपन से ही ऐसी बातचीत होनी चाहिए घरों में प्रैक्टिकली, कि हम मनुष्य हैं, हम में और पशुओं में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम केवल खाना पीना सोना और संतानें जन्म देना या स्त्री पुरुष संबंध, इसके लिए हमें जीवन नहीं मिला, हमें इससे अतिरिक्त कुछ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण, उसके लिए जीवन मिला है। तो ये बचपन से अगर चर्चा हो, नॉर्मल चर्चा का ये हिस्सा हो परिवारों के मध्य, ऐसा वातावरण, बच्चे ऐसा सुनते हुए बड़े हों, तो वे फिर कहीं ना कहीं उस ओर जीवन को बढ़ा भी पाएंगे। और फिर अचानक से कभी कुछ ऐसा सुना ही नहीं है, बचपन से तो यही सुना था, क्या बनोगे और क्या बनोगे, अब बड़ा आदमी बनना बेटा, बड़ा आदमी। और वो बड़ा आदमी, वो ढूंढते ढूंढते उसकी डेफिनेशन कहाँ के कहाँ, लास्ट में हताशा निराशा जीवन में। ऐसा ही रहेगा जीवन का जो समय है। लेकिन अगर बचपन से चर्चा सुनेंगे कि हम मनुष्य हैं, ये बहुत स्पेशल मौका है, इसके जीवन के कुछ जो मनुष्य जीवन का है, इसका उद्देश्य पहले से ही डिफाइन है, ढूंढना नहीं है क्या बनेंगे, पहले बड़े क्या बनेंगे को देखेंगे, कि जो बड़ा सा भगवान ने दिया क्या बनेंगे, भगवान का भक्त बनेंगे, अपने जीवन के उद्धारक बनेंगे, जन्म मृत्यु के चक्र से अलग अलग प्रकार के जो दुख हमें होते हैं, इन सब से बाहर निकलने वाला योद्धा बनेंगे। अगर ये क्लियर हो जाए तो जो नीचे का क्या बनेंगे वो तो खुद ही डिफाइन हो जाएगा। उस क्या बनेंगे से ज्यादा क्या होता है, खाना पीना और इसकी सही से व्यवस्था, के आगे भी खाना पीना चलता रहे, सोने के लिए बढ़िया महंगे महंगे बिस्तर, ऐसा नींद तो वो डिफाइन नहीं करता वो बड़ा होना। इसीलिए जो भागवत जी का है, शुरू से लेकर आखिर तक श्रवण यही कर रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन है वो एक बहुत ही सुनहरा अवसर है, और स्पेशली किसी एक उद्देश्य विशेष के लिए ही मिला है। बाकी सारे काम अलग अलग शरीरों में भी हो सकते हैं, मछली में, कुत्ता में, बिल्ली, बंदर, पर जो मनुष्य शरीर है उसकी स्पेशलिटी है कि केवल वो अपने स्वरूप को समझना, अपने जो अलग अलग प्रकार के क्लेशन से बाहर निकलना, भगवान से अपना संबंध वापस से याद करना और उसको स्थापित करना, केवल इसीलिए ही मिला है। और यही भागवत जी का सार है। हम अनेक बार इसको ही श्रवण कर रहे हैं अलग अलग प्रकार से, और श्रवण इसको ही कर रहे हैं। पुराण संहिता मेताम ऋषि नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्ण द्वैपायनायशः। बहुत दिन बीते, सारे पुराणों की यह आवश्यक संहिता अच्युत नर नारायण मुनि ने श्री नारद मुनि से कही थी, जिन्होंने फिर इसे कृष्ण द्वैपायनशील वेद व्यास से कही। स वै मह्यम महाराज भगवान बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेद संहिताम्। हे महाराज परीक्षित, महापुरुष श्रील व्यास देव ने मुझे उसी शास्त्र श्रीमद् भागवतम की शिक्षा दी जो महत्व में चारों वेदों के ही तुल्य है। यह सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि जो भगवान नारायण ने नर नारायण ने नारद मुनि जी को दिया, उन्होंने वेद व्यास जी को जो दिया वही उनसे फिर मैंने भी ग्रहण किया। इमाम इमाम वक्ष्यत्यश सूत ऋषिभ्यो न नैमिषालये दीर्घ सत्रे कुरुक्षेष्ठ संपृष्ट सौनकादिभिः। हे कुरुक्षेष्ठ, हमारे समक्ष आसीन यही शिल सूत गोस्वामी
नैमिषारण्य के विशाल यज्ञ में एकत्र ऋषियों से इस श्रीमद् भागवतम का प्रवचन करेंगे। ऐसा वे तब करेंगे जब सौनक मुनि आदि सभा के सदस्य उनसे प्रश्न करेंगे। ये सुखदेव गोस्वामी जी उनके समक्ष भी एक प्रकार से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि देखो अभी सामने बैठे ना सुख गोस्वामी जी, ये भी इसको कहेंगे 88,000 ऋषि मुनियों से जो सौनक जी के प्रतिनिधित्व में उनके नेतृत्व में इनसे प्रश्न पूछेंगे, तब ये भी यही सुनाएंगे जो अभी मैं सुना रहा हूँ। इसके साथ ही जो हमारा द्वादश स्कंद का चतुर्थ अध्याय ये संपूर्ण हुआ। पंचम अध्याय जो है परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी जो अंतिम उपदेश श्रवण करवाते हैं, देते हैं, इसको अब हम इस अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री शुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीक्ष्णं विश्वात्मा भगवान हरिः यस्य प्रसाद जो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम की विविध कथाओं में भगवान श्री हरि का विस्तार से वर्णन हुआ है, जिनके प्रसन्न होने पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए तो ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और उनके क्रोध से रुद्र का जन्म होता है, और जब ब्रह्मा जी क्रोध करते हैं तो रुद्र का जन्म हुआ। त्वं तु राजन् मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातः प्राग्भूतोऽद्य देहवत्त्वं न नक्ष्यसि। हे राजन, तुम यह सोचने की पशु वृत्ति की मैं मरने जा रहा हूँ त्याग दो। तुम शरीर से सर्वथा भिन्न हो क्योंकि तुमने जन्म नहीं लिया है। विगत काल में कोई ऐसा समय नहीं था जब तुम विद्यमान नहीं थे और तुम विनष्ट होने वाले भी नहीं हो। जो परीक्षित महाराज जी को अब लास्ट ही दिन होगा, वो लास्ट दिन ही उनको ये श्रवण करवा रहे होंगे। अब तक्षक आने ही वाला कुछ ही देर में, लगभग 1 घंटा ही होगा या आधा घंटा ऐसा। हमारे हिसाब से तो सालों से हम चल रहे हैं ऐसे ऐसे सुनते सुनते, पर उन्होंने तो 7 दिन में सब श्रवण किया, तो इस हिसाब से आइडिया लग सकता है कि अभी जो वो श्रवण करा रहे हैं लगभग इसके आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर ही तक्षक आने वाला है उनको दंश देने। सुखदेव गोस्वामी जी ने इतना बड़ा सारा उनको उपदेश दिया भागवत जी का, और अंत में ये इनको फिर से रिवाइज करवा रहे, फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि आप ये बुद्धि छोड़ दो जो पशु बुद्धि है, ये कि मैं ये शरीर हूँ, मैं नष्ट होऊंगा, मैं मरने जा रहा हूँ, ये विचार आप छोड़ दीजिए। तुम ये शरीर नहीं हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, तुमने कभी जन्म नहीं लिया और न कभी ऐसा था कि तुम नहीं थे और न तुम कभी भी नष्ट होने वाले हो। ऐसा अपने मन में पक्का कर लो। जो ये उपदेश है इसकी व्याख्या में फिर से वापस जो प्रथम स्कंद है जहाँ से ये सब शुरू हुआ है उस श्लोक को दिया गया। प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय और 15 श्लोक। तमोपजातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवी धृतचित्तमीशे द्विष्टोपसृष्टः कुकक्ष तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा। हे ब्राह्मणों, इसका अर्थ श्रवण कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, कृपया आप मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करें। तब ये परीक्षित महाराज जी ने प्रार्थना की थी फर्स्ट डे, और श्री भगवान की प्रतिनिधि स्वरूपा माता गंगा मुझे उसी रूप में स्वीकार करें, क्योंकि मैंने पहले ही श्री भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में रख लिया। भले ही तक्षक या ब्राह्मण द्वारा उत्पन्न कोई भी ऐसी कोई भी जादू जैसी कोई भी वस्तु, ये जो भी सर्प ऐसा आकर मुझे तुरंत काट ले, मेरी केवल यही इच्छा है कि आप लोग मुझे भगवान श्री विष्णु के कार्यकलापों का गायन करते रहें। ये वो शब्द हैं जो परीक्षित महाराज जी ने शुरू में कहे थे, ये भागवत जी प्रारंभ होने से पहले जब प्रार्थना की कि चाहे कुछ हो जाए मुझे ठाकुर जी की लीलामृत को सुनाइए। तो ऐसा नहीं है कि इतना सुनने के बाद अब उनका मोह नष्ट हुआ तो वो कुछ कहेंगे, उनका पहले से ही किनारे है मोह। ये हम सभी के लिए उनको निमित्त बना के किया गया। जैसे हम छोटी छोटी प्रतिकूलताएं जीवन में आए तो हे भगवान और हरिनाम करके कुछ फायदा नहीं हो रहा, देखो कितने झंझट पे झंझट, ऐसे
लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज जी को तो इतनी, जो हमारे लिए तो सबसे बड़ी झंझट होगी जीवन की, कि अरे क्या ही फायदा हुआ, फिर देखो कोई भी ऐसे श्राप दे जाए, हमने कुछ किया भी नहीं और फिर हमें झेलना भी पड़ेगा ऐसा, और जिंदगी चली जाएगी। लेकिन यहाँ परीक्षित महाराज जी को स्पेशली वो दिया गया है, वो श्राप को बहाना बनाया गया है यहाँ पे, ताकि सारे जगत में श्रीमद् भागवत जी का ऐसे अवतरण हो पाए उनके माध्यम से। तो वो वही कह रहे हैं, वो तो स्टार्टिंग में ही सब समझते ही थे। वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सांप आए, कुछ भी आए ऐसा जादू का सांप जे काट ले, लेकिन मुझे भगवान का जो कथा अमृत है वो पान कराते रहे। और वही सब फिर से रिपीट कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी इन शब्दों में, कि आप वो सब मनोवृत्ति त्याग दीजिए, अगर बची खुची कहीं है कि भैया मैं मरूंगा ऐसा होगा, और वो सब न तो आपका कभी जन्म हुआ, ना आप ये शरीर हो, आप शरीर से परे हो, जो इससे पहले भी था और बाद में भी रहने वाला है। न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद् देहाद्यतिरिक्तो यथा नलः। तुम अपने पुत्रों तथा पौत्रों के रूप में फिर से जन्म नहीं लोगे। जिस तरह बीज से अंकुर जन्म लेता और पुनः नया बीज बनाता है, प्रत्युत तुम भौतिक शरीर तथा उसके साज सामान से सर्वथा भिन्न हो, जिस तरह अग्नि अपने ईंधन से भिन्न होती है। जैसे जन सामान्य में ये तो बात चलती है ना, सब बोलते हैं ये अपने दादा पे गया है या बूढ़े दादा पे गया है या उस पे, वही तो नहीं आ गए फिर से, मुझे तो लगता वही आ गए ऐसा ऐसा। तो लेकिन यहाँ जो हम लोग ऐसे नॉर्मली बोलते जाते हैं, सुखदेव गोस्वामी जी ने भी सुनी है वो बात। वो कह रहे तुम्हारा नहीं होगा ऐसा कुछ भी जन्म कि तुम ही आगे नाती बन के ऐसा कुछ कुछ, तुम्हारे साथ ही कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वो उसी जीवन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब वो कोई उतनी बढ़िया बात नहीं है, कैसे कहते कि हाँ वो एक, वो देहात्म बुद्धि और दृढ़ होते जा रही है ऐसे, उस जीवात्मा की भी और उससे साथ वालों की भी। स्वप्ने यथा शिरच्छेदं पंचत्वाद्यात्मना स्वयं, यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा यजो मरः, यजो अमरः। स्वप्न में मनुष्य अपने सिर को काटा जाते देख सकता है, और वह यह समझ सकता है कि उसकी उसकी जो आत्मा है स्वप्न में के अनुभव से अलग खड़ी है। इसी तरह जगने पर मनुष्य यह देख सकता है कि उसका शरीर 5 भौतिक तत्वों का फल है। इसलिए यह माना जाता है कि वास्तविक आत्मा उस शरीर से पृथक है जिसे वह देखता है, और वह अजन्मा तथा अमर है। जैसे स्वप्न में जो हम देखते हैं हम उससे बिल्कुल अलग है, तब हमारा यह शरीर सत्य होता है, वो स्वप्न झूठा है। लेकिन जब बात करें आत्मा की, तो आत्मा सत्य है और शरीर बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। घटे भिन्ने घटाकाश आकाश स्याद् यथा पुरा, एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म संपद्यते पुनः। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े के भीतर का आकाश पहले की ही तरह आकाश तत्व तो बन जाता है। उसी तरह जब सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर मरते हैं, तब उनके भीतर का जीव अपना आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। अब यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, कोई प्रश्न उठा सकते हैं, आप में से कोई ना भी उठाए, मेरे तो खुद ही उत्पन्न हो जाते हैं, कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर मरते हैं, तो इस सूक्ष्म शरीर कैसे मर रहा? ये वो सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार से निर्मित है। जब हमने भगवत चरणों में उसको समर्पित कर दिया, मर गया वो, जैसे बोलते ना मैं मार लेना, मैं को मार लेना अपनी, वो वाली सीन है कि तब वो जो जीव है वास्तव में जो जीवात्मा है, क्योंकि ये भी तो उसके बाहर से ही है ना, मन बुद्धि अहंकार, तो वो उससे भी जब वो विलग हो गया, वो भी उसने भगवान को समर्पित कर दिया, तो वो आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। तब उसको कहते हैं जो स्वरूप सिद्धि, जो वास्तविक स्वरूप हो उस जीवात्मा का, उसको वो लाभ करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ का जड़ भाव भी लेके जाए कि मैं तो ऐसा था पृथ्वी पे, इतना बड़ा राजा या ऐसा ऐसा, और वो भगवत सेवा तक भी उसी वृत्ति के साथ पहुंच जाए, ऐसा नहीं है। भगवत धाम तक एंट्री उनको मिलती है कि जो उस स्थिति तक, आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंच जाए, वहां रहने लायक जिनकी याददाश्त हो। तो यहाँ की याददाश्त लेके दूसरी दुनिया में जाए तो वहां जी भी नहीं पाएंगे चैन से, और जीने भी नहीं देंगे किसी को, तो उनकी एंट्री में बैन है। मनः सृजति देहान गुणान कर्माणि चात्मनः, तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संस्कृतिः। आत्मा के भौतिक शरीर गुण तथा कर्म भौतिक मन द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। मन स्वयं श्री भगवान की
माया शक्ति से उत्पन्न होता है और इस तरह आत्मा भौतिक अस्तित्व धारण करता है। स्नेहाधिष्ठान वर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते तावदी पश्यत् दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजः सत्वतमो वृत्त्या जायतेथ विनश्यति। दीपक अपने ईंधन, पात्र, बत्ती तथा अग्नि के सम्मेल से ही कार्य करता है। इसी तरह भौतिक जीवन शरीर के साथ आत्मा की पहचान पर आधारित होने से उत्पन्न होता है और सतो सतो रजो तथा तमो गुणों के कार्यों से विनष्ट होता है, जो शरीर के अवयवी तत्व हैं। न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ता व्यक्तयो परः आकाश एव चाधारो ध्रुवो अनंतो पुमस्ततः। शरीर के भीतर का आत्मा स्वयं प्रकाशित है और दृश्य स्थूल शरीर तथा अदृश्य सूक्ष्म शरीर से पृथक है। यह परिवर्तनशील शरीरों का स्थिर आधार बना रहता है। जिस तरह आकाश भौतिक रूपांतर की अपरिवर्तनशील पृष्ठभूमि है, इसलिए आत्मा अंतहीन तथा भौतिक तुलना के परे है। एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैव वामृष प्रभो बुद्धियानुमान गर्भिण्या वासुदेवानुचिंतया। हे राजन, भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करते हुए तथा शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि का प्रयोग करके अपनी आत्मा पर सावधानी से विचार करो कि यह भौतिक शरीर से के भीतर किस तरह स्थित है। सुखदेव गोस्वामी जी ये अंतिम उन्हें उपदेश कर रहे हैं, उसके अंतर्गत ये सब उपदेश है कि भगवान वासुदेव का निरंतर ध्यान करो और शुद्ध एवं तार्किक बुद्धि, जो इस जगत के कलमश से जो मुक्त है ऐसी बुद्धि, उसको यूज करके अपनी आत्मा की जो स्थिति है उसको समझने का प्रयास करो कि वो शरीर में कैसे स्थित है। ये हमारी तो समझ से परे ना, हमें ऐसे अजीब लगेगा। चलो इसके लिए एक अजीब सा भौतिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लाइट चली जाए घर में और इन्वर्टर ना हो, जिस घर में, उस घर की बात हो रही है, अंधेरा हो गया और अब किसी ने पूछा भैया माचिस कहाँ पे, तो रखने वाले ने बोला ऐसे वहां पे जा तो, और वहां पे ऐसे ऐसे बता दी लोकेशन, और कोई दूसरा गया ऐसे और वो मिल भी गई, वो ऐसे ऐसे हाथ से छुआ मिल गई। हाँ, ऐसे उसको अनुभव किया, वो आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, उसको महसूस किया। तो उसमें भी जो लाइट वाली जो स्थिति है उससे ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए ना। पता नहीं एग्जाम्पल कितना फिट होगा, फिर भी उसमें और ज्यादा संवेदनशीलता चाहिए ना। अंधेरे में ऐसे जाना, वो लोकेशन ढूंढनी और ऐसे टच करके वहां वो ढूंढना। तो ऐसे ही परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं आप और संवेदनशील होके अपने आत्मा को भी ऐसे ढूंढो इस शरीर के अंदर, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो कहीं ना कहीं तो फिट है वो। हमें अलग क्यों नहीं लगती अभी ऐसे, क्योंकि हमें कहीं कट जा रहा है, दर्द हो रहा है तो पूरे को ही हो रहा है, हमें तो पूरे को ही लग रहा है कि ऐसे। तो आत्मा की उपस्थिति हमें क्यों अनुभव नहीं हो रही, क्योंकि हम शरीर ही हैं अभी, मेंटली हम सब अभी शरीर ही है, शरीरों से हमारी सारी स्थिति चल रही है। तो आत्मा हमें अलग से कहीं लगती नहीं कि कहीं और फील हो। लेकिन जो विशुद्ध भक्त है, इसीलिए वह इस प्रकार के अमानवीय कार्य तक करते दिखते हमें कि कैसे करते इतनी अपनी लिमिट से भी आगे और ऐसे ऐसे, क्योंकि वे अपने उस आत्मा की स्थिति से विज्ञ हैं, वे जानते हैं उसको, तो इस सही तरीके से उसको यूज कर पाते हैं। अच्छा, इसका एक और अजीब सा एग्जाम्पल देने का प्रयास करती हूँ। जैसे वो मैंने प्रैक्टिकली भी अनुभव किया उसको। ऐसे जैसे कोई व्यक्ति है, कोई किसी जो शरीर के विज्ञान, जो रचना विज्ञान है, क्रिया विज्ञान, शरीर कैसे कार्य करता है, ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में नहीं जानता कि कैसे हम सांस लेते हैं, सांस लेना क्या है, इसमें छोड़ते हैं लेते रहते हैं बस। लेकिन उसको ठीक से समझना, या पाचन कैसे होता है, पाचन क्या है, मुंह में कुछ घुसाते हैं और बस सब चलता रहता है। लेकिन एक है कि उसको समझना, अच्छा यहाँ से ऐसे जाता है, इतनी बारीक नलियों से तो हमें खूब चबा के खाना चाहिए, मतलब अच्छा वहां से ऐसे जाता है, उसमें जो तेल ताल है वो चिपक जाता है इधर, तो फिर वो अच्छा, तो मतलब कम ऑयली या फल खाओ, ऐसे ऐसे। तो वो दो टाइप से हो गया ना, एक तो हो गया ऐसे जड़ता से, क्या है शरीर तो ऐसे सब चलता तो रहता है, एक है उसको कोई समझता अंदर से। और
इस प्रकार से भी समझता हूँ कैसे हमारी मसल्स और ये सब काम करती है, कैसे हमारी सारी एनर्जी बनती है, कितना हम शरीर को और जोर दे सकते हैं, कैसे क्या क्या। तो उतने अच्छे से और अच्छे से उसको यूज कर पाएगा। जिसको कुछ नहीं पता वो ऐसे कुछ हुआ थोड़ा सा उफ, आफत आ गई, ऐसा हो गया वैसा, नहीं नहीं कहीं ज्यादा यूज कर दिया तो मर जाए हम, तो शरीर को भैया बचा के रखो वैसा, वो वाला एग्जाम्पल अजीब अजीब हो सकता है, पता नहीं कितना समझ में आ रहा होगा फिर भी। जैसे जो आत्मा की वास्तविक स्थिति से विज्ञ होते हैं, जानते हैं, वो इसीलिए अपनी लिमिटेशन से भी आगे जाके वर्क करते हैं। इसीलिए वो ऐसे संत जन ऐसे लगते कैसे करते हैं, 2 घंटे सोने से ही हो जाता है इनका। अरे नहीं कभी ऐसे नहीं देखा, ठाठ से 7 घंटे सो रहे, डॉक्टर तो बोल रहे 8 घंटे सोना जरूरी, ऐसा ऐसा, या ये ऐसा कैसे करते हैं, वैसा कैसे करते हैं, क्योंकि वो उस स्थिति को वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं, उसको सही प्रकार से जानते हैं, इसलिए ऐसा कर पाते हैं। यही सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे हैं कि अपनी वास्तविक स्थिति को जानो, अपनी आत्मा को ठीक से लोकेट करो, कहाँ स्थित है वो शरीर में, कैसी उसकी स्थिति है, क्योंकि आप वो आत्मा है, ये शरीर नहीं है। अभी शरीर के साथ इतनी ज्यादा घनिष्ठता हो चुकी है मन बुद्धि अहंकार के कारण कि हमें यही अपना स्वरूप यही लगता, हम यही है बस। चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपदक्ष्यन्ति मृत्युनां मृत्युमीश्वरम्। ब्राह्मण के साप से भेजा हुआ तक्षक सर्प तुम्हारी वास्तविक आत्मा को जला नहीं सकेगा। मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी को कभी नहीं जला पाएंगे, क्योंकि तुमने भगवत धाम जाने के मार्ग के सारे जो खतरे हैं, जो भी बाधाएं हैं, उन सबको पहले ही जीत लिया है। एक बार दोबारा इसको सुनते हैं, सरल सा ही है। ब्राह्मण के हिसाब से भेजा हुआ तक्षक सर्प, ये सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज जी से कह रहे, तुम्हारी असली आत्मा को जला नहीं सकेगा, शरीर को ही जला पाएगा, शरीर को डसेगा, विष से शरीर जलेगा। मृत्यु के दूत तुम जैसे आत्मा के स्वामी जो जिसके एक सरल सी झलक श्री रूप गोस्वामी जी अपने उपदेशामृतम के प्रथम श्लोक में कहते हैं, वाचो वेगा मनसा क्रोध वेगा जिह्वा वेगा उदरो उपस्थ वेगा एतान वेगानि यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम पृथ्वीम सशिष्य। ऐसा आत्मा का स्वामी, जिनको और भी अच्छे शब्द में कहते हैं गोस्वामी, जो इंद्रियों के स्वामी, जिनके बस में है उनकी इंद्रियां, और जो इस जगत में चलिए ज्यादा बोल के गड़बड़ हो जाएगी। तो कहते हैं कि तुम जैसे जो आत्मा के स्वामी है वे, उसको यमदूत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि तुमने जो भगवान के धाम जाने की जो कुछ भी बाधाएं आ सकती थी वो सब पार कर लिए। तो अब ये नहीं होगा कि यम दूतों के यहाँ से यमुनीपुरी जाना पड़े या कुछ, तुम सीधे भगवत धाम की यात्रा करोगे। अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्ष चात्मान मन्याधाय निष्कले दसन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विषाननः न द्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः। तुम मन में यह विचार लाओ, क्या विचार लाओ, मैं परम सत्य परम धाम से अभिन्न हूँ, और परम गंतव्य परम सत्य मुझसे अभिन्न है। इस तरह अपने आप को परमात्मा को सौंपते हुए, जो सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त है, तुम तक्षक सर्प को जब वह तुम्हारे पास पहुंचकर अपने विष दंतों से तुम्हारे पैर में काटेगा, तो तुम्हें पता तक नहीं चलेगा, ना ही तुम अपने मरते हुए शरीर को या अपने चारों ओर के भौतिक जगत को देख पाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को उनसे पृथक अनुभव कर चुके होगे। अब वो कहने वाले भी कितने स्पष्ट वक्ता हैं और सुनने वाले भी कितने धैर्यवान हैं। हाँ, वो सब एक एक सीन को अच्छे से उनके पहले ही उनके सामने क्रिएट कर दिया, कैसे होगा, तक्षक आएगा पैर में काटेगा, नहीं तो आदमी सोचता ही रहे कहाँ काटेगा, कहीं सर पे ना काट दे, कहीं ऐसा ऐसा, पैर पे काटेगा, फिर शरीर जलेगा, शरीर तो उसके विष से जलेगा ही। हाँ, और आसपास भी अलग अलग भौतिक परिवर्तन चल रहे होंगे, लेकिन आपको इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप अपनी जो चेतना है, जो अपनी अ, कह सकते हैं कॉन्शियसनेस, हाँ चेतना ही, वो उसको इस शरीर से अलग कर चुके होंगे, इसलिए फर्क नहीं पड़ेगा वो।
और अच्छे से पृथक कर चुके होंगे, तब ये भी दुख नहीं होगा कि बेटे का क्या होने वाला है, और ऐसा ऐसा जो जो भी वैसा सब कुछ। एतत्ते कथितं तात यदात्मा पृष्ठवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूय श्रोतुमिच्छसि। हे प्रिय राजा परीक्षित, मैंने तुमसे ब्रह्मांड के परमात्मा भगवान श्री हरि की लीलाएं, वे सारी कथाएं कह दी जिन्हें प्रारंभ में तुमने पूछा था। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? अब उन्होंने बोला, क्योंकि हमारे लिए हो रहा है ये 2 ढाई साल का ऐसा टाइम पीरियड, उनके लिए तो 7 दिन का। तो बोले जो शुरू में तुमने बोला था ना कि भगवान की वो कथाएं सुनाओ, वीर्यवती कथाएं जो हमारे मंगल के लिए आवश्यक है, तो मैंने तो सुना दी सारी, अब और कुछ सुनना चाहते हो? इस प्रकार से जो पंचम अध्याय ये भी संपूर्ण हुआ। हम जो षष्टम जो अध्याय 6 परीक्षित महाराज जी का शरीर त्याग, इसको प्रारंभ करते हैं। सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिना भीतम् एतन्निशम्य मुनिना भीतं परीक्षित् व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तमिदमाह स विष्णुरातः। श्रील सूत गोस्वामी जी ने कहा, सूत गोस्वामी जी जिनके लिए अभी सुखदेव जी ने भी बताया था, आगे ये भी सुनाएंगे यही भागवत, वो सूत गोस्वामी जी सुना भी रहे हैं सौनकादि ऋषियों को। हम 2 ब्रैकेट में इसको सुन रहे हैं, एक तो सुखदेव गोस्वामी जी सुना रहे परीक्षित जी को, उसके अंदर हम सुन रहे, नहीं बाहर से था, सूत गोस्वामी जी सुना रहे थे सौनकादि ऋषियों को। तो इस प्रकार से हम सुन रहे। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, श्रील व्यासदेव के पुत्र स्वरूप सिद्ध तथा समदृष्टि वाले श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा जो कुछ कहा गया था, उसे सुनकर महाराज परीक्षित नम्रता पूर्वक उनके चरण कमलों के पास गए। मुनि के चरणों पर अपना शीश झुकाते हुए सम्मान में हाथ जोड़े जीवन भर भगवान श्री विष्णु के संरक्षण में रह चुके राजा ने इस प्रकार कहा। ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन भर भगवान के संरक्षण में रह चुके। भगवान का उनको माँ के गर्भ से ही संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि गलती से उन्होंने ऐसा किया और गलती से उनको श्राप मिला, और सब गलती से ही हो गया, जबकि उनके तो संरक्षक भगवान है, गर्भ से उनके साथ साथ चल रहे हैं ऐसे। राजोवाच सिद्धोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् नादि निधनो हरि। महाराज परीक्षित ने कहा, अब मुझे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया है, क्योंकि आप जैसे महान तथा दयालु आत्मा ने मुझ पर इतनी कृपा प्रदर्शित की है। आपने स्वयं मुझसे आदि तथा अंत से रहित पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की यह कथा कह सुनाई है। जो जीवन का लक्ष्य है, जिसको यहाँ आज की भाषा में लोग कहते हैं और अलग अलग प्रकार से ढूंढते रहते हैं, पर्पज ऑफ लाइफ, वही परीक्षित महाराज जी इतने सरलता से इतने स्पष्टता से कह रहे हैं कि जो मेरे जीवन का लक्ष्य वो प्राप्त हो गया। जो बनना, जो पूछते रहते हैं ना बचपन से क्या बनना चाहते हो, अब मैं वो बन गया जो वास्तविक बनना होता है। नात्यद्भुतमहं मन्ये महताम् अच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तापतप्तेषु भूतेषु यदनुग्रह। मैं इसे तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं मानता कि आप जैसे महात्मा, जिनके मन सदैव अच्युत भगवान में लीन रहते हैं, हम जैसे मूर्ख बद्ध जीवों पर दया दिखाते हैं, जो भौतिक जीवन की समस्याओं से सताए रहते हैं। तो बिल्कुल फिट हमारे प्रतिनिधि के रूप में परीक्षित महाराज जी कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हम जैसे मूढ़मति के अलग अलग प्रकार की मूढ़ताओं में रहते हैं, उन पर ऐसे जो विशुद्ध साधुजन है, जिनके मन हमेशा भगवत चिंतन में ही लीन है, जिन पर बिल्कुल अच्छे से फिट होता मन मना, वे ऐसे मूर्ख जीवों पर अपनी दया दिखाते हैं। पुराण सहितामेतां श्रोष्म भवतो वयं यस्यां खलुत्तम श्लोको भगवानो वर्ण्यते। मैंने आपसे इस श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया है, जो सारे पुराणों का
पूर्ण सार है और जो भगवान उत्तम श्लोक का ठीक से वर्णन करता है। जैसे हम सुनते हैं ना अलग अलग जगह, या कभी ऐसे झगड़ाबाजी में भी फंसते हैं कोई, कि जैसे कोई शिव जी के अगर भक्त हो जिनकी उनमें एक निष्ठता ऐसे, उनसे झगड़ा करने जाए, शिव पुराण तो ऐसे, भागवत तो सबसे ऐसा ऐसा। पर ये कोई झगड़े की बात नहीं है आध्यात्मिक जीवन कि अरे तुम शिव जी को मानते हो, हम तो ठाकुर जी का करते हैं, ऐसे तुम ऐसे वैसे। वो झगड़े का विषय नहीं होता, अनुभूति का विषय। जो वास्तव में होगा ठाकुर जी का, तो वो झगड़े में नहीं जाएगा वहां, क्योंकि वो जानता होगा कि जो, चलिए, तो जो वास्तव में भक्ति राज्य में बढ़ रहे होंगे सिंसियरली, वो किसी झगड़े में नहीं फंसेंगे। वो समझेंगे कि भैया पहले हम भी तो ऐसे ही थे और हम आज ऐसे नहीं है, तो ये भी क्या पता ऐसा ना रहे भविष्य में। तो अभी प्रेम से बातचीत की जाए, प्रेम से वो किया जाए ऐसा। जो पुराणों का यहाँ पे है कि पुराणों का सार, पर किसी से झगड़ा करने जाए, देखो भागवत जी तो ऐसी है और शिव पुराण नहीं, नहीं वो थोड़ी ना होता है वो मुक्ति देने वाला, या वो ऐसा ऐसा। पर ये झगड़े का विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। भागवत जी जो है उसमें कुछ ऐसा वर्णन नहीं है जो प्रारंभ में का कैतव धर्मों का वर्णन नहीं है। नैमित्तिक धर्म, सो कॉल्ड जो धर्म है इस जगत के, अलग अलग प्रकार के और असंख्य धर्म है इस जगत में। वो वाले धर्म नहीं, अभी जो कहते हैं ऐसे चार धर्म है ऐसा ऐसा। असंख्य नैमित्तिक धर्म है, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, और वर्णों के अपने धर्म है। और उसमें भी अलग अलग, कोई कहीं जॉब कर रहा तो भैया अभी ये वाला धर्म है मेरा, ऐसा ऐसा। वो सब नहीं। भागवत जी में एकमात्र जो वर्णन है वो परम भगवान जो त्रिगुणातीत भगवान है श्री हरि, उनका ही स्पष्टतया वर्णन है। और इसमें हर जगह कंक्लूजन यही है कि कैसे भगवान की भक्ति में लगा जाए, कैसे अपना मन भगवत चरणों में नियोजित किया जाए। या कुछ और नहीं बताया जाएगा कि इसका ये फॉर्मूला और उसका वो फॉर्मूला। इसलिए भागवत जी सार है। उसमें फाइनली जो आवश्यक है, जो अनर्थ है वो नहीं है, जो अवांछित है वो नहीं है कि ऐसा भी और वैसा भी। बैठे या शास्त्र श्रवण, और शास्त्र भी यही बताए ऐसा करो ऐसा करो, इसमें नहीं है वो। ये एकमात्र जो भगवान उत्तम श्लोक है, भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण, परम भगवान श्री कृष्ण, उनका ही स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। भगवस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम भयम दर्शितम त्वया। हे प्रभु, अब मुझे तक्षक या किसी अन्य जीव का या बारंबार मृत्यु का भी भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने अपने आप को उस विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर दिया है जिसका उद्घाटन आपने किया है और जो सारे भय को नष्ट कर देता। उद्घाटन शब्द का अर्थ यहाँ पे वो वाला नहीं है जैसा हम समझते हैं कि कहीं जाते हैं, किसी का कुछ नया काम हो रहा तो उद्घाटन, रिबन काटा। उद्घाटन में उसको प्रकट करना स्पष्ट रूप से ऐसे। परीक्षित महाराज जी कहते हैं अब मुझे कोई डर नहीं रह गया ऐसे तक्षक का या कुछ और भी जो भी आए, मृत्यु का मुझे अब कोई भय नहीं रहा कि इस शरीर की मृत्यु होने वाली है, क्योंकि आपने मुझे कृपा की और आपकी कृपा से मैंने अपने आप को विशुद्ध आध्यात्मिक परम सत्य में लीन कर दिया। अब वो एक्सपीरियंस में भी आ गया, जैसे हम सभी चर्चा सुन रहे हैं कह रहे हैं ऐसे ऐसे, पर वो एक्सपीरियंस में नहीं है ऐसे, पर उनके वो एक्सपीरियंस में आ गया और वो सारे भयों को नष्ट कर देता है। इसीलिए इतना सुंदर शब्दों में और इतने परम सत्य को कहते हैं सुंदर से कीर्तन में, भजहूं रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंद। अभय चरणारविंद, जिनके श्री चरण अभय देने वाले हैं, वे समस्त भयों से मुक्त करने वाले। असंख्य प्रकार के भय इस जगत में, और हर क्षण एक नया भय, एक नए टाइप का भय है, तो उन सब से मुक्त करने वाले जो भगवान है, उनमें आपने मेरे मन को स्थिर करवा दिया था, मैं भय मुक्त हूँ अब। अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे, मुक्त कामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसूनु सून। हे ब्राह्मण, मुझे अनुमति दे कि मैं अपनी वाणी तथा अपनी अन्य इंद्रियों के कार्यों को बंद करके भगवान अधोक्षज को सौंप सकूं,
कृपया मुझे अनुमति दें कि मैं अपने मन को विषय वासनाओं से शुद्ध करके उन्हीं में लीन कर सकूं और इस तरह अपना जीवन त्याग सकूं। जो परीक्षित महाराज जी अपने श्री गुरुदेव से भी आज्ञा ले रहे हैं, जबकि ऐसा तो नहीं है कि उनके मन कहीं कहीं लगा है, पर वे दैन्य सूचक उनके वचन है, क्योंकि जो वास्तव में होते हैं भक्त, उनको लगता नहीं कि वो है भक्त। ऐसा परीक्षित महाराज जी कहते कि आप अनुमति दें, आप कृपा करें कि मेरी जो वाणी है, जो सबसे मेन इंद्रिय है, जो ये जिह्वा बोलने वाली और खाने वाली, इसको और अन्य इंद्रियों की भी जो और गतिविधियां उनको बंद करूं और श्री भगवान को उनको समर्पित कर दूं। मन को भी अन्य जो विषयों की जो वांछाएं हैं उनसे शुद्ध कर, उनसे हटा के और स्वच्छ करके भगवान को दे सकूं और शरीर जीवन त्याग सकूं, मीन्स शरीर छोड़ पाऊं। ऐसे और परीक्षित महाराज जी भी कोई भयातुर होके नहीं कह रही है, रोते रोते से इमोशनल सीन क्रिएट करते हुए कि अच्छा अब तो मैं जाने वाला हूँ, मैं ऐसा बनने वाला हूँ, और आप देखना ऐसा। वो भी पूर्ण विश्वास से और धैर्य से इस बात को कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दें, मैं इस शरीर से विलग होके अपने मन इंद्रियों को भगवत चरणों में निवेदित कर पाऊं। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने मुझे श्री भगवान के परम मंगलमय साकार रूप का साक्षात्कार कराया है। अब मैं ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार में स्थिर हूँ और मेरा ज्ञान मिट चुका है। मैं श्री भगवान को अच्छे से समझ गया हूँ आपकी कृपा से। सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् वादरायणी जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार अनुनय विनय किए जाने पर श्रील व्यास देव के संत सदृश पुत्र ने राजा परीक्षित को अनुमति दे दी। तत्पश्चात राजा तथा वहां पर उपस्थित मुनियों द्वारा पूजित होकर श्रील सुखदेव गोस्वामी उस स्थान से चले गए। उन्होंने उनसे अनुमति ली कि अब मैं शरीर छोड़ता हूँ, क्योंकि तक्षक का वेट नहीं कर रहे हो कि काटेगा तब मरूंगा मैं, उनको तो शरीर छोड़ना है ना, मरना में शरीर को आत्मा से पृथक करना वो। तो उन्होंने अनुमति दी, अब वे वहां से चले गए। वो वहां पे ऐसे खड़े नहीं रहे तमाशा देखने के, ऐसे अब ऐसा आने वाला फिर मैं कुछ रिएक्शन दूं। उनका जो कार्य है वो वे कर चुके और वे गए। परीक्षेदपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समाधाय परम दद्या वस्पन्दा सूर्यथा तरुः प्राकुले बहिर्ष्यासीनो गंगाकूल उदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्संगश्छिन्न संशयः। तब महाराज परीक्षित पूर्वाभिमुख दर्भ के बने आसन पर गंगा नदी के तट पर बैठ गए और स्वयं उत्तर की ओर मुख कर लिया। योग की पूर्णता प्राप्त करने के बाद उन्हें पूर्ण आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हुई और अब वे समस्त भौतिक आसक्ति तथा संशय से मुक्त थे। संत सदृश राजा ने अपनी शुद्ध बुद्धि से अपने मन को अपनी आत्मा के भीतर स्थिर कर लिया और परम पूर्ण सत्य का ध्यान करने लगे। उनकी प्राण वायु ने गति करनी बंद कर दी और वे वृक्ष की तरह स्थिर हो गए। तक्षकः प्रहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्श पथि कश्यपम्। हे विद्वान ब्राह्मणों, ब्राह्मण के क्रुद्ध पुत्र द्वारा भेजा गया तक्षक सर्प राजा को मारने के लिए उसकी ओर जा रहा था और कि उसने मार्ग में कश्यप मुनि को देखा। जो तक्षक है वो जा रहा था तो रास्ते में मिले कश्यप मुनि। तम तर्पयित्वा द्रविण निर्वृत्य विषहारिणं द्विजरूप प्रतिच्छन्नः कामरूपो दश नृपम्। तक्षक ने कश्यप मुनि को, जो कि विष उतारने में दक्ष थे, बहुमूल्य भेंटें देकर महाराज परीक्षित की रक्षा करने से रोक दिया। तब इच्छानुसार रूप धारण करने वाला तक्षक, जो कि ब्राह्मण के वेश में था, राजा के निकट गया और उसे काट लिया। जो कश्यप मुनि थे वे विष को उतार सकते थे, उनमें थी वो क्षमता, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि वो धन के लोभ में नहीं गए या ऐसा, वो एक विधि का विधान था, वो होना ही था, इसलिए उनको साइड किया गया। जैसे कई जगह होता है ना
कुछ होना ही होना है और कोई घुस जाए उसमें तो भगवान किनारे फेंकते हैं कि ये तो होना ही है भैया। जैसे कुछ होना ही हो और पता हो ऐसा होने वाला तो लग जाए कुछ लोग उसको रोकने में, तो उनको किनारे किया जाता है। विधि का जो विधान है वो होके रहेगा। और वो ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंचा तक्षक, और जब राजा के पास गया तो अपने स्वरूप में आके उनको पैर में काट लिया। ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो हि गरलाग्निना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यताम सर्वदेहिनाम। ब्रह्मांड भर के जीवों के देखते देखते उस स्वरूप सिद्ध राजर्षि का शरीर सर्प विष की अग्नि से तुरंत जलकर राख हो गया। हमारी भाषा में बोले तो परीक्षित महाराज जी मर गए ऐसे सांप के डसने से। उनका जो शरीर है वो भस्मीभूत हो गया। और हाहाकारो महानासीद भुवि खेदिक्षु सर्वतः विस्मताया भवन सर्वे देवासुर नरादयः। पृथ्वी पर तथा स्वर्ग में सभी दिशाओं में भीषण हाहाकार होने लगा और सारे देवता असुर मनुष्य तथा अन्य प्राणी चकित हो उठे। देव दुंदु भयो ने दुर्गंध दर वापसरसो जगुहा वा वृषुहा पुष्प वर्षाणी विबुधा साधुवादिनः। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगी और स्वर्ग के गंधर्वों तथा अप्सराओं ने गीत गाए। देवता ने फूलों की वर्षा की तथा प्रशंसात्मक शब्द कहे। वो ऐसी छोटी घटना नहीं थी कि कहीं चुपके से कुछ चल रहा हो किसी को पता ना हो। हाँ, वो सबसे बड़ी घटना थी उस समय की, क्योंकि वो पांडवों के वंशज है। उस समय महाभारत का सबसे बड़ा विश्व युद्ध निपटा है, उनके वंश का वो एकमात्र दिया जैसे बोल सकते हैं वो परीक्षित महाराज जी। और इतने उत्तम श्लोक, भगवान के इतने बड़े भक्त जिन्होंने भगवान के धाम की रक्षा में जो उनके अ, अ, जो प्रपौत्र वो हैं बज्जनाभ उनकी भी मदद की, ऐसे काफी सारे जो कार्य किए। ऐसे परीक्षित महाराज जी का शरीर छोड़ना फिर कोई इतनी छोटी मोटी बात नहीं थी। सभी देवता और सभी जो भी स्पीसीज है जीवन की, सभी टकटकी लगाए उस बड़ी घटना को सभी देख रहे थे। जन्मेजयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव सक्रुद्धो नागान् सत्रे सह द्विजयः। यह सुनकर कि उसके पिता को तक्षक ने बुरी तरह से डसकर मार दिया है, महाराज जन्मेजय जो परीक्षित महाराज जी के बड़े पुत्र हैं, अत्यधिक क्रुद्ध हुए और ब्राह्मणों से एक विशाल यज्ञ कराया जिसमें उन्होंने संसार के सारे सर्पों को यज्ञाग्नि में भेंट कर दिया। अब उन्होंने भी यज्ञ कराया कि भैया ऐसा यज्ञ करो कि खुद ही आ आके दुनिया भर के सारे सांप आके खुद ही मरे, यहाँ खुद आत्महत्या करे जबरदस्ती वाली, कोई उन्हें जैसे खींच रहा हो ऐसे और गिरे यहाँ अग्नि में। सर्प सत्रे समिधाग्नो दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भय संविघ्न तक्षकः शरणं ययो। जब तक्षक ने अत्यंत शक्तिशाली सर्पों को भी उस सर्प यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में जलाए जाते देखा, जब तो वह भय से आकुल हो उठा और शरण के लिए इंद्र के पास पहुंचा। तक्षक इकलौता नहीं था उस समय की, बहुत पावरफुल सांप उससे भी बड़े बड़े रहे होंगे, पर नाम उसका बोला था क्योंकि उस जो ऋषि पुत्र था उसको उसका ही नाम याद रहा होगा कि चलो तक्षक ये डसेगा ऐसे। तो जब तक्षक ने देखा कि प्रैक्टिकली उससे भी ऐसे बहुत ही शक्तिशाली सांप भी वहां जा रहे हैं तो उसको भी तो डर लगेगा, तो वो पहुंच गया देवताओं के राजा इंद्र के पास। अपश्यन्स तक्षकं तत्र राजा परीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् दह्येतोरगाधमः। जब राजा जन्मेजय ने तक्षक को यज्ञाग्नि में प्रवेश करते नहीं देखा तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा, समस्त सर्पों में सर्वाधिक नीच वह तक्षक इस अग्नि में क्यों नहीं जल रहा? क्योंकि उनके पिताजी की उन्होंने हत्या की है, तो वो उनको उसका ही ज्यादा वेट होगा ना कि वो मरे। तो उसको नहीं देखा कि वो तो दिख नहीं रहा इन सब में से, तो वो क्यों नहीं मर रहा, तो उसका पता लगाओ। तम गोपायति राजेन्द्र सक्रः शरणमागतं तेन संस्तंभितः तस्मान्नाग्नो पतत्यश। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया, हे राजेंद्र, तक्षक सर्प इसलिए अग्नि में नहीं गिरा क्योंकि इंद्र द्वारा उसकी रक्षा हो रही है। जिसके पास वह शरण के लिए पहुंचा है, इंद्र उसे अग्नि से बचाए हुए है। पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहरत द्विज उदारधि सहेन्द्रस्तक्षको विप्रानाग्नो किमिति पात्यते। इन शब्दों को सुनकर बुद्धिमान राजा जन्मेजय ने पुरोहितों से कहा, तो हे ब्राह्मणों,
तुम लोग तक्षक को उसके रक्षक इंद्र सहित अग्नि में क्यों नहीं गिरा देते? कुछ ऐसा क्यों नहीं करते कि जिसके उसने चरण पकड़े हों वो भी खुद वहीं गिर जाए, और वो तो आ ही जाएगा। तो मतलब उस समय के ब्राह्मण इतने पावरफुल थे कि वे ऐसा भी कर सकते थे। तच्छ्रुत्वा जुहुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकासु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता। यह सुनकर पुरोहितों ने इंद्र समेत तक्षक को यज्ञाग्नि में आहुति के रूप में अर्पित करने के लिए यह मंत्र पढ़ा, हे तक्षक, तुम इस अग्नि में इंद्र तथा उसके आतिथ्य में देवताओं के समूह सहित तुरंत गिर पड़ो। देवता भी जो उसके मित्र मंडली हैं वो भी, और तुम भी, और इंद्र सब तुम यहाँ गिर पड़ो। इति ब्रह्मोदिताक्षेपे स्थानादिन्द्रः प्रचालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः स तक्षकः। जब ब्राह्मणों के इन अपमानजनक शब्दों के कारण इंद्र अपने विमान तथा तक्षक समेत सहसा अपने स्थान से च्युत होने लगा तो वह अत्यंत घबरा गया और वो गिरने लगे नीचे की ओर, इंद्र सहित वे देवता भी और तक्षक भी। तं पतन्तं विमानेन सह तक्षकमम्बरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः। जब अंगिरा मुनि के पुत्र बृहस्पति ने इंद्र को तक्षक समेत आकाश से उसके विमान से गिरते देखा तो वह राजा जन्मेजय के पास पहुंचा और उनसे इस प्रकार कहा, जो बृहस्पति हैं, जो देवताओं के गुरु, नैष त्वया मनुष्येन्द्र वधर वधमहर्ति सर्पराट अनेन पीतम मृतमथ वा अजरामरः। जो बृहस्पति जी हैं उन्होंने ये जब स्थिति देखी कि अब इंद्र भी मरने जा रहे हैं वहां जलने, तो उन्होंने वो जो राजा जन्मेजय हैं, परीक्षित महाराज जी के ज्येष्ठ पुत्र, उनके पास जाके कहा, हे मनुष्यों में राजा, यह उचित नहीं है कि यह सर्पराज आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त हो, क्योंकि इसने अमर देवताओं का अमृत पी रखा है। फलस्वरूप इसे बुढ़ापा तथा मृत्यु के सामान्य लक्षण नहीं सताते, क्योंकि इसने अमृत पी लिया देवताओं के पास, तो ये अभी इस प्रकार से नहीं मर पाएगा जैसे आप सोच रहे हो। जीवितम मरणम जंतोर्गतिः स्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोन्यो नास्त्यस्य प्रदाता सुख दुःखयो। बृहस्पति जी उनको उपदेश करते हैं अब जन्मेजय को, देहधारी आत्मा का जीवन तथा मरण और अगले जीवन में उसका गंतव्य, ये सभी उसके ही अपने कर्म द्वारा उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे राजन, किसी के सुख तथा दुख को उत्पन्न करने के लिए वास्तव में कोई अन्य उत्तरदायी नहीं है। इस प्रकार से भी समझाते कि भैया ये कोई कौन से किसी को कुछ ऐसा कर सकता है सुखी दुखी, जैसा भगवान राम भी कहते को न को सुख दुख कर दाता है, ऐसा वो लक्ष्मण को ऐसा कहते हैं, ऐसा ये भी यहाँ पे कहते हैं कि मतलब इसको केवल एक भौतिक एंगल से मत देख कि उसने श्राप दिया फिर सांप आया, ऐसे ऐसे इसको ऐसे भी देखो, कुछ ना कुछ रहा होगा उनका भी ऐसे प्रारब्ध कर्म आदि जिसके फलस्वरूप हो रहा है। तुम इसको देखो भौतिक चश्मे से नहीं, आध्यात्मिक चश्मे से। और आज की इस चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।